Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investor. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका MMTC बाय तुषार भुवनेश्वर सर के यूट्यूब चैनल पे। ये एक कमोडिटी स्पेसिफिक वीडियो है, तो आज हम जानेंगे कमोडिटी रिलेटेड न्यूज़, फ्यूचर आउटलुक एंड टेक्निकल लेवल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने कल कमोडिटी में ट्रेड लिया या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि यहाँ पे वॉलेटिलिटी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। हमने कॉल ऑप्शन बाय किया था क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स में। यहाँ पे हमारी एंट्री थी लगभग 385, हमारा फर्स्ट टारगेट था 395 एंड सेकेंड टारगेट था 405 का। और आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर जैसे ही हमारी एंट्री एक्टिवेट हो जाती है इस कैंडल में, तो हमारी एंट्री टारगेट 1 एंड टारगेट 2 यहाँ पे अचीव हो जाता है। और उसके साथ ही मैंने यूट्यूब में एक कल ट्रेड भी शेयर किया था, जो कि था क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर का 15 मिनट का। यहाँ पे भी एक लॉन्ग एंट्री एक्टिवेट हुई थी और टारगेट 1 एंड टारगेट 2 देने के बाद उसने एक अच्छी खासी रैली भी हमें यहाँ पे देखने को मिली। एक बार फंडामेंटल्स जान लेते हैं आज के लिए क्रूड ऑयल इनसाइट्स। सो दोस्तों, क्रूड ऑयल मार्केट में आज थोड़ी कूलिंग देखने को मिल रही है आफ्टर 3 दिन की स्ट्रॉन्ग रैली के बाद। ब्रेंट क्रूड अभी अराउंड $106 पर बैरल ट्रेड कर रहा है और WTI क्रूड नियर $101 के आसपास है। तो अब मार्केट का बिगेस्ट कंसर्न क्या है? तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इशू अभी भी सॉल्व नहीं हुआ। ये रूट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड के काफ़ी ऑयल इसी रूट से इंपोर्ट होते हैं। ये रूट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड का काफ़ी ऑयल इसी रूट से ट्रांसपोर्ट होता है। US एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी EIA के माने तो मिडल ईस्ट टेंशन की वजह से ऑयल सप्लाई डिस्ट्रप्शन एक्सपेक्टेड से ज़्यादा सीरियस हो सकती है। EIA ने एस्टिमेट दिया है कि इस साल ग्लोबल ऑयल इन्वेंट्रीज अराउंड 2.6 मिलियन बैरल्स पर डे तक कम हो सकती है। साथ ही मार्केट ट्रंप और जिनपिंग की अपकमिंग मीटिंग को भी क्लोजली वॉच कर रहे हैं, क्योंकि चाइना रिलेटेड कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव अपडेट क्रूड ऑयल डिमांड को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकता है। ओवरऑल आज प्राइसेस में हल्का डिप ज़रूर आया है, लेकिन क्रूड ऑयल अभी भी हाई लेवल्स पर बना है क्योंकि US ईरान कॉन्फ्लिक्ट की टेंशन अभी भी ख़त्म नहीं हुई। तो दोस्तों, एक बार इसके टेक्निकल्स भी जान लेते हैं। ये क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स का डेली का चार्ट है और हम देख सकते हैं कि लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में हमें एक बुलिश कैंडल देखने को मिली और इस ट्रेडिंग सेशन में एक साइड कैंडल ओपन हुई है। और अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में देखें तो जैसे डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, कैंडल ने इस लेवल का रेजिस्टेंस लिया है और जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो अभी सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा और यहाँ से एक फिर से हमें जंप देखने को मिल सकता है क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स में। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो फर्स्ट टारगेट हमें 9787 आराम से देखने को मिलेगा। अगर 15 मिनट में जाके स्पेसिफिक लेवल देखें तो पहले बात करते हैं लॉन्ग एंट्री की। लॉन्ग एंट्री अबव 9725 एक सेफ साइड होगी लॉन्ग एंट्री के लिए। हमारा फर्स्ट टारगेट 9755 एंड सेकेंड टारगेट 9785 यहाँ तक हमें आते हुए दिख सकते हैं। और अगर शॉर्ट एंट्री की बात करें तो 9585 के नीचे एक शॉर्ट एंट्री प्लान की जा सकती है। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 9555 एंड सेकेंड टारगेट होगा 9525 का। ये थे लॉन्ग एंड शॉर्ट एंट्री लेवल फॉर क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट कमोडिटी नेचुरल गैस के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, नेचुरल गैस में भी मैंने एक यूट्यूब में शेयर किया था कि शॉर्ट एंट्री थी, जहाँ पे हमारी शॉर्ट एंट्री एक्टिवेट हो जाती है और हमारा फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट यहाँ पे अचीव हो जाता है। ये इवनिंग सेशन की रैली आपने पकड़ी या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बढ़ते हैं इसके फंडामेंटल्स जान लेते हैं। दोस्तों, नेचुरल गैस मार्केट में आज थोड़ी कूलिंग देखने को मिली है आफ्टर रिसेंट रैली। US नेचुरल गैस फ्यूचर्स अभी भी अराउंड 2.82 से $2.84 पर MMBTU के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। रिसेंटली प्राइसेस ने 6 वीक हाई नियर $2.91 भी टच किया था। आज प्राइसेस में हल्का प्रेशर इसलिए देखने को मिला है क्योंकि शॉर्ट टर्म वेदर डिमांड अभी भी वीक है। साथ ही LNG फीड गैस फ्लोज भी सीजनल मेंटेनेंस की वजह से थोड़े लोअर हैं और स्टोरेज इंजेक्शन स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। वेदर आउटलुक की बात करें तो नॉर्थर्न US में हीटिंग डिमांड धीरे धीरे कम हो रही है, जबकि साउथर्न US और टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं। इसी वजह से एयर कंडीशनिंग की डिमांड स्लोली इंक्रीज हो रही है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है US ईरान कॉन्फ्लिक्ट और स्टेट ऑफ हॉर्मस का टेंशन।
इस अनसर्टिनिटी की वजह से ग्लोबल एलएनजी मार्केट सेंटिमेंट अभी भी सपोर्टेड है। ओवरऑल मार्केट में शॉर्ट टर्म कूलिंग ज़रूर है, लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशंस और समर डिमांड नेचुरल गैस को सपोर्ट कर रहा है। तो एक बार इसके टेक्निकल लेवल्स भी जान लेते हैं। ये नेचुरल गैस मिनी फ्यूचर्स का डेली का चार्ट है और हम देख सकते हैं कि मैंने जो येलो लाइन ड्रॉ की है वो एक एज इन सपोर्ट की तरह एक्ट कर रही है डेली टाइम फ्रेम में। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो प्राइस ने, जैसे हमने एक प्रीवियस जो कल की वीडियो थी उसमें एक रेड रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था, उसी लाइन से हमें एक फॉल देखने को मिला है नेचुरल गैस मिनी फ्यूचर में। वो भी एकदम स्ट्रेट फॉल आया विदाउट रिट्रेसमेंट। अभी प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। तो इसका नेक्स्ट आउटलुक हम 15 मिनट में देख लेते हैं। पहले बात करते हैं शॉर्ट एंट्री की। अगर मार्केट ऐसे ही कंसोलिडेशन करके एक शॉर्ट साइड ब्रेकआउट देता है तो हमारी एंट्री एक्टिवेट होगी बिलो 269.2 के अराउंड। उसके बाद हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 267.2 एंड सेकेंड टारगेट होगा 265.2 का। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन होगा 271.2 का। और मान लेते कि प्राइस ने अपर साइड ब्रेकआउट दिया तो हमारा लॉन्ग एंट्री होगी 275.2 के अराउंड। जैसे मार्केट इसके ऊपर जाता है हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 277.2 एंड सेकेंड टारगेट होगा 279.2 का। ये थे लॉन्ग एंट्री एंड शॉर्ट एंट्री लेवल्स फॉर नेचुरल गैस मिनी फ्यूचर्स। तो दोस्तों ऐसे ही टेक्निकल लेवल्स अगर आप मिस नहीं करना चाहते हो तो आप हमारे TG लेवल ऐप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे प्रॉपर कस्टमर सपोर्ट, डेली निफ्टी लेवल्स 3 to 4 ट्रेड्स मिलते हैं विथ इंस्टेंट अलर्ट फैसिलिटी। हमारी कम्युनिटीज़ हैं जैसे कि निफ्टी, इक्विटी, कमोडिटी एंड स्विंग ट्रेडिंग। यहाँ पे प्रॉपर एंट्री, SL, टारगेट 1 एंड टारगेट 2 प्रोवाइड किए जाते हैं एज़ पर दी गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट। हमारा कम्युनिटी सेशन रात में 11 PM तक चालू रहता है, क्योंकि US सेशन जो कि इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग इवनिंग में चालू होता है, तभी काफ़ी वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिलती है। अगर आप जॉब गोइंग हो, 9 to 6 हो या फिर मॉर्निंग में ट्रेड नहीं कर पाते तो कम्युनिटीज़ एक आपके लिए अच्छा सेगमेंट बन सकता है ट्रेडिंग के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए हुए फ्री कम्युनिटी लिंक पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर पाए। अगर आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो फिर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।